धन्यवाद करना है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलो नाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हो जनाब। रंजना माता जी म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी थे। सॉरी रघु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। जी, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। Okay, तो अगर हमने कुछ चर्चा की थी, हाँ, उसके ऊपर कोई बोल सकता है? अपने माइक को बंद कीजिए बाद में। Okay, जी, आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी रूबी माता जी का है। गुरु जी मेरा। रूबी कुमारी हाँ, माता जी। 5 मिनट बताइए, तब तक मैं व्यवस्था करता हूँ मेरा। जी गुरु जी। हरे कृष्ण सभी दर्शनों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जला शलाकया लक्ष्मी रूपी तमसी श्री गुरुदेव नमो नमः। कल गुरु जी ने स्टार्ट किया था कथा से। श्री प्रभुपाद जी की कथाएं थी। तो ये पहली का स्टोरी बताई थी गुरु जी ने। कई सारे शिष्य थे उनके, और उनके हर शिष्य को एक कार्य देते थे और एक कार्य करने की एक अवधि देते थे। तो उसके बाद प्रभुपाद जी एक केंद्र में आते हैं और वहां पर सबका रिपोर्ट मांगते हैं। पहले शिष्य कर आए वहां पर, उनको एक सन्यासी आए, उनको 6 कार्य दिए थे, 2 महीने की अवधि दी थी। तो और उसमें से उन्होंने 3 कार्य किए थे और एक दूसरे चौथे पर करने की कोशिश कर रहे थे, बड़े थे, और 2 कार्य में वे नहीं कर पाए थे। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए और उन्हें बहुत डांट लगाई सबके सामने। और वहां पर डांट लगाई और बोला कि मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति हूँ और मैं करता हूँ और तुम लोग से होता नहीं है। डालते और आलसी, सबसे सब आलसी हो गए, इतना डांट सुनाते हैं। दूसरा वो सन्यासी आते हैं जिसको 4 कार्य देते हैं और 15 दिन की अवधि देती है, और 1 महीने उन्होंने एक कार्य किया था और दूसरे के लिए तैयारी कर रहे थे, और सबको तो उन शिष्य को भी डांट लगाई सबके सामने और बोला तुम लोग कुछ करते नहीं हो, किसी लायक नहीं हो। तो वहां पर डांट लगते। यहाँ तीसरे सन्यासी आते हैं और उनको 10 कार्य मिलता है और 10 के 10 कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं तुमने मेरे डांट से वंचित रह गए आप। तो वहां पर प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं और दोनों शिष्य बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे जो डांट है वही मेरी कृपा है, उसी कृपा से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब किसी डांट की अवस्थी के सारे, तो वहां पर तो सारी चीजों को ठीक है, रूबी कुमारी रुक जाओ। जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते अभी हम। ओके, तो आज अन्नद एकादशी है और सुबह हमने
अन्नदा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था और कुछ भक्तों ने भजन गाए थे। मेरे मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं थी, इसलिए मैं 10 बजे के बाद ज्वाइन नहीं कर पाया। तो पिछले 2 दिनों से हम लगातार श्रील प्रभुपाद की कथाएं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक आचार्य, एक आध्यात्मिक गुरु जो विश्व प्रचारक है, ये किस तरह से बोलते थे, किस तरह से प्रचार करते थे और किस तरह से अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी प्रभु जी। जी गुरु जी। आ रहा है। हम्म। गुरु जी क्षमा करना, आपने सुबह भजन भी नहीं बोला, अब कीर्तन तो कर लीजिएगा। नहीं, अभी समय ज्यादा हो गया है ना, तो ठीक है गुरु। इसके लिए आज हम कीर्तन नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली करते हैं। गोविंदा। तो आज हमारा शिला प्रभुपाद का तीसरा दिन है, तो आज आखिरी दिन होगा। इसके पश्चात हम कल से हमारा जो पहला 12 स्कंदा पहले मैं कवर करूंगा, जो हमारे बच गए थे, और फिर हम भगवत गीता का 9वां अध्याय शुरू करेंगे। और बीच में हम आपको अलग अलग टॉपिक है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे भगवान हमके मार्गदर्शन करेंगे वैसे। आज हम आपको एक प्रसंग के बारे में बताना चाहेंगे, बहुत सुंदर है। जी, प्रसंग ऐसा है, ध्यान पूर्वक सुनिए, हाँ? नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। जी, प्रसंग ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने 2 शिष्यों को कुछ पैसे दिए थे और पैसे देकर कहा था कि आपको मायापुर में जमीन है, वह खरीदने के लिए जाना है। तो ये कोलकाता की बात है। श्रील प्रभुपाद जी कोलकाता में थे तभी, मार्च 1971 की बात है ये। रात आधी बीत चुकी थी, मध्य रात्रि का समय था ये। श्रील प्रभुपाद अपनी नीची चौकी के पीछे तकिया पर बैठे थे और पूरी इमारत में उन्हीं की लाइट जल रही थी। सबकी लाइट बंद थी क्योंकि सब लोग सो गए थे। मंदिर में सब लोग जल्दी सो जाते थे। कौन बताएगा मुझे, जल्दी क्यों सो जाते थे सब मंदिर में? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, उठना है गुरु जी। हाँ जल्दी उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है इसीलिए हाँ जाप करने के लिए जप करने के लिए, सेवा करने के लिए। जी जाप करने के जी जी। तो सुबह उनको जल्दी उठना था, है ना। 3 बजे, 2:30-3 बजे से सब उठना शुरू होता है। आधी रात बीत चुकी थी, मतलब करीबन 12:30-1 बजे का समय होगा। और शिला प्रभुपाद की केवल उन्हीं के कमरे की लाइट जली थी पूरी इमारत में। अन्य सारे भक्त सो रहे थे। उनके समक्ष उनकी चौकी पर एक डिक्टेटिंग मशीन तथा बंगाली भागवत की एक पोथी पड़ी थी। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनकी एक फोटो
दो छोटे से गुलदस्तों के बीच रखी हुई थी। इसका अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु को सामने देखना चाहते थे कोई भी कार्य करते समय। तो इसलिए हमेशा प्रभुपाद के टेबल पर उनके गुरु की फोटो रहती थी। कुछ ही घंटे पहले इसी कमरे में कुछ भक्त और अतिथि बैठे थे, लेकिन अभी वो अकेले थे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद 10 बजे सो जाते थे और 3-4 घंटे बाद उठकर अनुवाद कार्य में जुड़ जाते थे। मतलब रात को 1:30 2 बजे श्रील प्रभुपाद जी उठते थे और 5 बजे तक अनुवाद का कार्य करते थे। यह उनका रूटीन था। किंतु आज रात्रि वो 10 बजे नहीं सोए थे। ध्यानपूर्वक सुनिए आप इस स्टोरी को, आपको पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रति कितना कंसर्न थे। इसलिए मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूं। आज रात्रि श्रील प्रभुपाद ने विश्राम नहीं किया था। उनकी भागवतम की पोथी भी बंद पड़ी थी, डिक्टेटिक मशीन में ढकी हुई थी। आज अनुवाद नहीं कर रहे थे। इसका कारण क्या था? तो श्रील प्रभुपाद ने अपने 2 शिष्यों को, तमाल कृष्ण तथा बलिमर्दन, इनको मायापुर में जमीन खरीदने में भेजा था। किंतु 6 दिन बीत चुके थे। न तो उनमें से कोई लौटा था, न ही उनका कोई संदेश आया था। उन्होंने उनको कहा था कि जब तक सौदा पूरा ना हो जाए तब तक उनको लौटना नहीं है। किंतु 6 दिन के समय आवश्यकता से अधिक था। श्रील प्रभुपाद बहुत चिंतित थे, बहुत। रात को वह केवल घूम रहे थे। किसको बताओ, सारे भक्त तो सो गए थे। वो निरंतर अपने 2 शिष्यों के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भले ही अपने गुरु की सेवा में लगे हैं, लेकिन साथ साथ वह अपने शिष्यों के बारे में भी चिंता करते थे। तो बलिमर्दन और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये दोनों ने अपना जीवन समर्पित किया था श्रील प्रभुपाद जी के लिए। जब कोई शिष्य अपना जीवन समर्पित करता है तो आध्यात्मिक गुरु है उसका पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। और जब तक कोई समर्पित नहीं होता है तो आध्यात्मिक गुरु उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो श्रील प्रभुपाद जी के दोनों शिष्यों 6 दिन पूर्व कुछ पैसे लेकर मायापुर गए थे। 6 दिन बीत चुके थे। प्रभुपाद जी बहुत चिंता कर रहे थे। अचानक मंद समीर चलने लगा। धीमी धीमी हवा है वह कमरे के अंदर प्रवेश की और अपने साथ खुली खिड़की से नीम वृक्षों की सुगंधी भी ले आया। रात्रि ठंडी हो रही थी और प्रभुपाद ने अपने कंधों पर एक हल्की चादर ओढ़ रखी थी। लेकिन वो उन दोनों शिष्यों के बारे में लगातार सोच रहे थे, उन्हीं विचारों में मग्न थे। कमरे में पड़ी परिचित चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं था। सोच रहे थे कि तमाल कृष्ण तथा बलिमर्दन इतना समय क्यों लगा रहे थे? प्रतीक्षा करते हुए 6 दिन से अधिक हो गए। प्रभुपाद बरसों से मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इस बार काफी उम्मीद थी। उन्होंने तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को ठीक से समझाकर भेजा था। अब तक उन्हें लौट कर आना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है
प्रभुपाद जी बार बार चिंता कर रहे थे। उसके बाद प्रभुपाद के मन के अंदर एक विचार प्रकट हुआ, विलंब। विलंब का अर्थ क्या है? विलंब का अर्थ है कुछ तो गड़बड़ी। देरी से देरी से देरी से देरी से तो विलंब का अर्थ है कुछ गड़बड़ी या संकट भी हो सकता था। शिला प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि विलंब हो रहा था, इसका अर्थ है कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी या फिर कोई संकट भी आ सकता था। तो जिस जमीन को लेने के लिए वो प्रयत्नशील थे, ये भूखंड मुसलमान किसान के थे और ऊंचे दाम से वो मांग रहे थे। शेख बंधुओं ने 14,500 रुपए में सौदा तय किया था उस समय। कितना? 14 साल 14,500 रुपए। सब लोग अपने माइक को शुरू कीजिए। माइक को नहीं, सॉरी, कैमरा को। और प्रभुपाद ने कृष्णा नगर में एक बैंक से उनको 14,500 रुपए दिए थे, दोनों को, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को और बलिमर्दन को। और उनका कार्य प्रभुपाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब प्रभुपाद इन्हीं विचारों में मग्न थे तो दीवालों के भीतर चूहे, बरामदे में खराटे भरता एक ब्रह्मचारी तथा दूर सड़क पर अपनी लाठी पटकाता गश्त लगाता एक चौकीदार, बस इन्हीं की आवाज सुनाई पड़ रही थी। प्रभुपाद चिंतित थे कि लड़कों को किसी ने लूट तो नहीं लिया, 14,500 रुपए किसी ने चुरा तो नहीं लिए। उन्हें भेजने के पूर्व उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से रुपयों को कपड़े की पेटी में भरकर कमरे में बांधते थे। आपने देखा है पहले के लोग कैसे पैसे रखते थे? कमरे में ऐसा है ना, गांठ लगाते थे पैसे की, ताकि पैसे चोरी ना हो। और कभी कभी हमने देखा है कि हमारे पिताजी की पैंट होती थी, उसमें वो कभी भी पैंट सिलाते थे ना, तो अंदर एक चोर खिस्सा होता है, पता है आपको, जिसके अंदर पैसे रखा जाते हैं। पहले के लोग इस तरह से रखते थे। चोर खिस्सा है सब पहले। तो रूपा जी के मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ कि कहीं लड़कों को ठग तो नहीं लिया, क्योंकि प्रभुपाद जी का उम्र 80 था, लेकिन प्रभुपाद के सारे शिष्य, ये दोनों शिष्य अमेरिकन थे। और प्रभुपाद जी चिंता में पड़ रहे थे कि तो इस तरह से प्रभुपाद जी चिंता कर रहे थे। अचानक टक 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 ऐसा दरवाजे पर आवाज सुनाई दिया। रात को 1 बजे, सोच सकते हो आप। प्रभुपाद ने कहा, कौन है? तुरंत दरवाजा खुला, तमाल कृष्ण महाराज ने प्रवेश किया। शिला प्रभुपाद के समक्ष दंडवत प्रणाम करने लगा। प्रभुपाद नीचे बैठे थे। प्रभुपाद ने पूछा, तो फिर क्या खबर है तमाल? तमाल कृष्ण ने विजय की दृष्टि से देखा और कहा, आप हो गई शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय, है ना? जय 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 तमाल जी, सब लोग माइक को बंद कीजिए। तो किसी का माइक चालू है? ओके। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, उन्होंने जब शिला प्रभुपाद जी के सामने वो कागजात रखे और प्रभुपाद जी ने रात को 1 बजे अपने शिष्यों को देखा, और प्रभुपाद ने जब सुना कि जमीन आपकी हो गई,
तो उन्होंने गहरी सांस ली और पीछे से ऐसे टेक ली और कहा, अच्छा अब तुम आराम करो। अभी आराम करने के लिए पता कहाँ गए? सारे लोग सोए थे, किसको डिस्टर्ब कर सकते थे वो? नहीं। दरवाजे के बाहर गए और कहाँ जगह मिली पता नहीं, दोनों वहां पर सो गए। ये शिल प्रभुपाद के शिष्य थे। आप सोच सकते हो, एक तो आधी रात आ गए, कोई कहेगा कि हम तो सेवा करने गए हैं, थोड़ा सा खाना खाया था पता नहीं, 6 दिन कहाँ थे पता नहीं। प्रभुपाद ने इतना ही कहा, जाओ अभी आराम करो। लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कहाँ जाके आराम करो। वो समझ गए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु भी है ना, कष्ट झेल रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जी का यहाँ पर, ये जब मैंने पहली बार स्टोरी सुनी थी, मैंने ये मेरे जब मैं 20 साल पहले जहाँ पर मैं रह रहा था आश्रम में इंजीनियरिंग के समय, उस समय मैंने स्टोरी सुनी थी। तो उस समय जो हमारे मार्गदर्शक शिक्षा गुरु थे रोहिणी प्रिया प्रभु, तो उन्होंने इस प्रसंग को सुनाया था और उन्होंने इस बात को एलेबरेट किया था कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, ऐसे गुरु नहीं थे कि केवल वह अपने शिष्यों को कहते थे जाओ सेवा करो। नहीं, वो सेवा भेज करने के जब भेजते हैं ना, उसके बाद वह उनकी प्रतीक्षा भी करते थे, कहीं इनको ठग तो नहीं लिया, कहीं ये गिर तो नहीं गए, कहीं ये वापस तो नहीं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का हृदय था, जो मैंने आपको एक स्टोरी से मैंने आपको कहना चाहा कि श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भले ही ऊंचे ऊंची सेवा करने के लिए भेजते भी थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बारे में इतना सोचते थे कि वह अपनी सेवा भी रात को ठीक नहीं कर पाते थे। हालांकि रात को सोए नहीं, 10 बजे सोते हैं, लेकिन 1 बजा था, सो नहीं पा रहे थे। जी, तो ये पहला स्टोरी मैं आपको बताया जो श्रील प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों के प्रति जो कंसर्न है वो यहाँ पर दिखाता है। दूसरा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी मैक्सिको में थे। मैक्सिको अमेरिका में, और वहां पर मिस मैक्सिको मतलब आप जानते होंगे, जैसे मिस इंडिया होती है, मिस यूनिवर्स होती है, तो वैसे मिस मैक्सिको श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए आई। और सारे भक्त बहुत खुश दिखाई दे रहे थे कि इतनी बड़ी हस्ती श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए आई। और श्रील प्रभुपाद जी से उसने कुछ बातें कही की, और फिर मिस मैक्सिको श्रील प्रभुपाद को कहने लगी, स्वामी जी मैं वापस फिर आऊंगी। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, तुम वापस फिर कब आओगी, क्यों आओगी, ऐसा पूछा, तुमको यहाँ पर क्यों आना है। अभी जब मिस मैक्सिको ने ये शब्द सुने तो वो पूरी तरह से बौखला गई, क्योंकि वो ये अपेक्षित करती थी कि कुछ तो प्रभुपाद जी ऐसे 2-4 बातें कहेंगे कि ठीक है आना, इस तरीके से। लेकिन प्रभुपाद ने क्या उनको सवाल पूछा, तुम यहाँ पर वापस क्यों आओगी, क्यों तुम्हें यहाँ पर आना है। तो प्रभुपाद के सारे शिष्य है वो प्रभुपाद को देखने लगे कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे इनको। तो वो जो मिस मैक्सिको है वो बहुत चिंता में पड़ गई, क्योंकि अभी मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, वो समझ नहीं पा रही थी मिस मैक्सिको। तो प्रभुपाद ने वापस पूछा, तुम यहाँ पर वापस क्यों आओगी, क्या कारण है तुम्हारा यहाँ पर वापस आने का, क्या प्रयोजन है। तो श्रील प्रभुपाद जी को वो बताने लगी कि मुझे यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक जीवन के प्रश्न के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आना चाहती हूँ।
तो प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा, क्या तुमने हमारी कुछ किताबें पढ़ी है? तो नहीं। तो तुम कैसे मुझे प्रश्न करोगी? तुम्हारे पास भगवत गीता है? तो मिस मैक्सिको ने कहा कि नहीं। तो पहले तुम भगवत गीता ले लो। तो फिर मिस मैक्सिको कहती है, ठीक है, अगर मैं भगवत गीता लेने के बाद वापस आ सकती हूँ? हाँ, अगर तुम गीता लोगी, गीता पढ़ोगी, तो तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। तो इस तरीके से उसने भगवत गीता खरीद ली और कहेगी, हाँ। फिर प्रभुपाद जी बोले, हाँ, अब तुम वापस आ सकती हो, धन्यवाद। तो इस तरह से प्रभुपाद जी व्यवहार करते थे अपने, है ना। जो भी नया व्यक्ति आता था, है ना, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आता था। प्रभुपाद जी टाइम पास बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभुपाद जी तुरंत बोलते थे, क्यों आओगे तुम वापस? क्या प्रयोजन है? क्या तुम्हें हमारी किताबों में रुचि है? क्या हरे कृष्ण महामंत्र जपने की इच्छा है? तो प्रभुपाद जी इस तरह से बोलते थे। ये दूसरा स्टोरी मैंने बताया आपको आज का। तीसरा स्टोरी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार शिल प्रभुपाद जी ये अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, और वहां पर जो फोर्ड करके एक बहुत बड़ी 4 व्हीलर की कंपनी के मालिक, अमेरिका के नंबर 1, उनका नाम है मिस्टर फोर्ड। और उनके जो पोते हैं, है ना, वो शिल प्रभुपाद को मिलने के लिए आए। और जैसे वो मिलने के लिए आए, शिल प्रभुपाद ने उनको पूछा, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा कि मैं आई एम द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ फोर्ड कंपनी, द मैनेजर ऑफ फोर्ड कंपनी, आई एम द मल्टी मिलेनियर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक ही सवाल पूछा कि अभी तुम्हारे दादाजी मिस्टर फोर्ड कहाँ है, ये मुझे बताओ। तो जैसे ये शब्द, ये प्रश्न उनको कहा प्रभुपाद जी ने, ये प्रश्न उनके मन में चुभ गया, और मन में एकदम गहरा सवाल किया कि ठीक है, तुम्हारे दादाजी ये वो बड़े मोटर कंपनी के मालिक है, लेकिन अभी वह कहाँ पर है? तो वो कहाँ थे एक्चुअली? वो गुजर गए थे। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि कहाँ पर तुम्हारे दादाजी है अभी? तो समझ गए कि भले ही मेरे दादाजी मल्टी मिलियनेयर थे, लेकिन आज मुझे भी पता नहीं कि वो कहाँ पर है। फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि तुम भविष्य में कहाँ जाओगे? तो ये 2 प्रश्नों से वो समझ गए कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु है, जो मुझे बता रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया अलग है और आध्यात्मिक जीवन अलग है। और तुरंत उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि स्वामी जी, मैं समझ गया आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी उनको स्वीकार करते हैं और उनको नाम देते हैं अमरीश प्रभु। और आपको पता है, यही अमरीश प्रभु है जो मायापुर में उन्होंने 900 करोड़ रुपए दे दिए। वो बड़ा मंदिर जो बन रहा है ना अभी, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के लिए सबसे ज्यादा फंड है ये अमरीश प्रभु ने दिया, है ना। हरि तो बोल। ये है शिल प्रभुपाद के केवल 2 प्रश्न ही, है ना। हरि बोल। तो उन्होंने इतना पैसा दे दिया, सोचो 900 करोड़ रुपए आज के तारीख में बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उन्होंने अपना पूरा जितना भी पैसा है सब उस मंदिर को निर्माण करने के लिए दे दिया। मायापुर में जो चंद्रोदय मंदिर अभी बन रहा है, जिसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे, वो अपने शिष्यों से केवल चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करते थे,
जो भी है वो है, आपको आना है आइए, नहीं तो आप जा सकते हैं, है ना। आपको जय यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आना है। आपको सही में अगर आध्यात्मिक जीवन में रुचि है तो आपका स्वागत है। तो प्रभुपाद जी एकदम अंदर जाके वार करने में एक्सपर्ट थे, लेकिन वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि शिष्य समझ जाए कि मैं इस संसार में कष्टों को भुगत रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक जीवन की तलाश में हूँ। कभी कभी व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास इसलिए आता था कि वो स्वामी जी के विचार क्या है इस जानने को, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी के साथ 1 घंटा भी वो बिताते थे, वो समझ जाते थे कि श्रील प्रभुपाद जी हमें कह रहे कि कृष्ण हमारे माता पिता है और हम इस संसार में कारागृह में सड़ रहे हैं। और वह तुरंत श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बनने के लिए उतावल हो जाते थे। तो ये अमरीश प्रभु ने फिर अपना पूरा जीवन समर्पित किया, है ना, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, अभी अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी है। तो कुछ कुछ आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वह अपने शिष्यों से चुपड़ी चुपड़ी बातें करके उनका धन लूटते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे गुरु नहीं थे। प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे, आपको माला करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो यहाँ पर आइए। और जैसे ही कोई व्यक्ति माला उठाता था तो प्रभुपाद जी उसको इतना प्रेम देते थे, इतना प्रेम देते थे कि वह व्यक्ति फिर उधर ही रह जाता था। श्रील प्रभुपाद जी भले ही रेंटल अपार्टमेंट पे रहते थे, रेंट में, लेकिन प्रभुपाद जी के पास जितना पैसा था उन सारे पैसों से वो दाल चावल लेके आते थे, और जितने भी अतिथि आते थे प्रभुपाद को मिलने के लिए सबको भोजन करवाते थे, सबको। ये नहीं सोचते थे कि कल मेरा क्या होगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मूड था, जो भी आया है प्रसाद पाके जाएगा। तो ये मैंने आपको अमरीश प्रभु की स्टोरी सुनाई, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है। कितनी स्टोरी हो गई? 4 22 हो गई। ओके जी। अभी मैं आपको और एक स्टोरी बता रहा हूँ कि जी, तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे। तो वो जब पहले आते थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद जी उनको कहते थे कि भर पेट के खाना खाओ, इतना खाओ गले तक खा लो, कितना गुलाब जामुन चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत गुलाब जामुन खिलाते थे, और प्रभुपाद जी उस गुलाब जामुन को क्या कहते थे पता है आपको? ये हमारा इस्कॉन बुलेट। बुलेट मतलब इस्कॉन की गोली। हाँ, इस्कॉन की गोली बोलते थे उसको। जो कोई खाता था उसको दोबारा आना ही पड़ता था उधर, भाग नहीं सकता था वो। एटलीस्ट वो उस खाने के लिए तो जरूर आता था। हाँ? एक बार वो प्रभुपाद जी के हाथों का और भगवान को चढ़ाया हुआ उस गुलाब जामुन का आस्वादन करता था, है ना। और पता है ना गुलाब जामुन कैसा होता था? जैसे ही मुंह में डालता था पूरा उसमें से टप करके अगर आप चबाते हैं तो पता है ना उसमें से क्या निकलता है? थोड़ा सा वो पानी निकलता है ना। और पानी जैसे ही निकलता है पूरा ऐसे यहाँ तक ऐसे आता है ना। तो उसको ऐसा ऐसा आस्वादन आता है कि वो सोचता है कि स्वामी जी मैं और एक ले सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि ले लो और ले लो और ले लो और खाओ। तो जितने उनके सारे शिष्य पहले आते थे गले तक खाते थे इसे यहाँ पर, है ना। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने किचन में एक भक्त थे जो काम करते, उनको कहा कि ढेर सारे गुलाब जामुन बनाइए, और दरवाजे के बगल में एक बड़ा ड्रम है, उसके अंदर ये सारे इस्कॉन के बुलेट है गुलाब जामुन, इसको रखिए।
जो कोई आएगा वहां पर उस गुलाब जामुन को क्या करेगा, हाथ से निकाल के अपने मुंह में डालेगा और इस तरह से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेगा। और आपको पता है अगर आप गुलाब जामुन खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत समय तक रहता है ना, मुंह में वो मिठास रहती है, अगर आपने खाया होगा इस्कॉन बुलेट, जी गुरु जी खाए बोल। है ना। तो फिर वही शिष्य है, दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, और फिर एक समय वो शिला प्रभुपाद जी के सामने बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा कि ये गुलाब जामुन वापस मांग रहा है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपने आंखें बड़ी की और कहा कि एक से ज्यादा नहीं खाने का, अभी बस करो। वो भक्त है वो प्रभुपाद जी की तरफ देखने लगा, लेकिन प्रभुपाद जी आप तो पहले बोलते थे कि जी भरकर खाओ, गर्दन तक खाओ, अभी आप बोल रहे हो कि एक ही खाओ। तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या उत्तर दिया, सुनना है सबको क्या उत्तर दिया, सुनिए। जी गुरु जी ओके। तो प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि पहले जब मैं बोल रहा था 2 गुलाब जामुन खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ, गले तक खाओ, तो तुमने मुझे मना नहीं किया, और अभी मैं कह रहा हूं एक से ऊपर मत खाओ, तो अभी तुम क्यों मना कर रहे हो, अभी भी फॉलो करो ना। तब फॉलो कर रहे थे, अभी क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया और वो चुप ही रह गया, क्योंकि उसको पता है अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे कह रहे हैं कि एक ही गुलाब जामुन खाओ। और उसके बाद प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, अभी तुम भक्त बन गए हो, तुमने दीक्षा ली है, अभी तुम्हें जीवा पर नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए एक ही खाओ। जब तुम नया था तो मैंने तुम्हें कृष्ण की ओर आकर्षित करने के लिए कहा कि गर्दन तक खाओ, गले तक खाओ। अभी तुम कृष्ण की तरफ आकर्षित हो चुके हो, अभी तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इसलिए अभी एक ही खाओ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो माया में गिर जाओगे। समझ में आया किस तरह से प्रभुपाद जी का फॉर्मूला रहता था। तो प्रभुपाद जी का ट्रीटमेंट है हर एक भक्त को अलग अलग रहता था। अभी अभी अगर आप पहली बार जा रहे हो तो प्रभुपाद बोलोगे खाओ खाओ जी भर के खाओ, और दीक्षा लिया आपने और आप 2 महीने हो गए, 1 साल हो गए, फिर कहोगे क्यों खा रहे हो, मीठा खाना अच्छा नहीं है, उससे इंद्रिय नियंत्रित नहीं होती है, दाल रोटी खाओ, अभी बस करो, बहुत खा लिया तुम अभी, ऐसे बोलते थे, है ना। समझ में आया। तो शिल प्रभुपाद जी इस तरीके के, है ना, आध्यात्मिक गुरु थे। कैसा लगा ये स्टोरी, अच्छा लगा आपको, इस्कॉन बुलेट? बहुत अच्छा गुरु जी। जी गुरु जी। बहुत जी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। हरे कृष्णा। जी जब जी। गुरु जी बोलते हैं बोलने के लिए तो अभी आप लोग कितना गुलाब जामुन खाएंगे? जितना आप कहेंगे। एक ही गुरु जी। एक ही खाएंगे? ओके। जैसे आप गुरु जी देंगे वैसे खाएंगे। जी। तो जी, और एक कथा आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जी, तो एक बार शिल प्रभुपाद जी प्रवचन करने के लिए लॉस एंजलिस में आ रहे थे, अमेरिका में ही। और शिल प्रभुपाद जी आ रहे थे तो भक्तों ने एक हॉल बुक किया था और कई इनविटेशन प्रभुपाद जी ने छापे थे।
और भक्तों ने प्रभुपाद के द्वारा छपवाया गया था और भक्तों ने बहुत सारी तैयारी की थी, हॉल बुक किया था, हॉल को सजाया था और बहुत सारी कुर्सी लगाई थी, माइक स्टैंड लगाया था स्टेज पे, सारी तैयारी हुई थी। और शाम का समय था और भक्तों ने देखा कि प्रवचन का समय है वह निकलता जा रहा है और केवल 4 और 5 ही भक्त या 4 या 5 ही लोग बाहर से आ गए और शिल प्रभुपाद जी का आगमन हुआ। अभी प्रभुपाद जी ने देखा तो 100 कुर्सी लगी थी, आप सोच सकते हो 100 कुर्सियां लगाई है और 4 और 5 ही बाहर के लोग बैठे हुए हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रवचन दिया, ऐसे प्रवचन दिया मानो कि कोई हॉल खचाखच भरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा। और फिर प्रवचन खत्म होने के पश्चात उन 4 लोगों को प्रसाद परोसा गया और प्रभुपाद जी जैसे ही नीचे उतर रहे थे, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को देखा, सबकी मुंडी नीचे थी, उदास लग रहे थे। तो जो मंदिर के अध्यक्ष है वो सामने आए और कहा कि प्रभुपाद जी हमें क्षमा कीजिए, हम अपेक्षा करते थे कि 100 लोग आएंगे लेकिन 4 ही लोग आ गए। शिल प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा 4 लोग कहाँ आए थे, तुमने देखा नहीं? नारद मुनि आए थे, तुमने देखा नहीं? शिव जी आए थे, तुमने देखा नहीं? ब्रह्मा जी आए थे, सवाल पर बैठे थे। अब इस तरह से प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया उनको। अभी वो शिष्य है वो समझ नहीं रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या बोलना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी देख सकते थे, बराबर है, क्योंकि वह गोलोक धाम से आए हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु के सेनापति है, मोर सेनापति भक्त आएगा और पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करेगा। ये थे शिल प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने उस हॉल में देखा होगा कि नारद मुनि आए हों थे, व्यासदेव जी, सारे जितने भी गुरु शिष्य परंपरा वहां पर आई थी। तो प्रभुपाद जी, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा प्रवचन दिया। तो प्रभुपाद जी कभी डिस्करेज नहीं होते थे। प्रभुपाद जी कभी डिस्करेज नहीं होते थे। तो कितनी स्टोरी हो गई? 6 हो गई, 7, 6 हो गई, ठीक है। गिन रहे हैं आप सभी भक्तों? 25 ओके। 5 भी है टोटल 24 हो गई गुरु जी। क्योंकि 5 है, आज का 5 है। आज जी, 5 कंप्लीट हो गई 5 अच्छा जी। नेक्स्ट स्टोरी। जी, तो एक बार शिल प्रभुपाद जी की जो स्वास्थ्य है बहुत खराब हो रहा था। और शिल प्रभुपाद जी ये चल फिर भी नहीं रहे थे। बहुत ही उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे। और जब प्रभुपाद लंदन में पहुंचे थे तो उनके शिष्यों को बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रभुपाद इतने दुबले होंगे और इस अवस्था में भी कोई यात्रा भी कर सकता होगा। जो भक्त उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर गए थे उनके लिए यह हृदय विदारक अनुभव था। और प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे इसके लिए तैयार नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि प्रभुपाद जी जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहेंगे, ऐसा ही सोचते थे उनके शिष्य। और जब उनको लगा कि अभी प्रभुपाद जी हमें छोड़ के जाने वाले हैं, तो इस बात को वह हजम नहीं कर रहे थे।
और शिल प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के थोड़े देर बाद ही अमेरिका जाना चाहते थे। 6 सितंबर को तब जन्माष्टमी थी। उन्होंने कहा, मैं कुछ काल तक और जीवित रहना चाहता हूँ तब ताकि सब कुछ पूरा हो सके। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या आप अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें प्रोत्साहित करके ऐसा करेंगे या आपकी कोई शिल प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मेरी कोई विशिष्ट योजना है। शिल प्रभुपाद ने कहा कि मैं बंबई जाऊंगा। शिल प्रभुपाद जी बंबई गए, किंतु उनका स्वास्थ्य सुधरा नहीं। अंत में जब हरिकेश महाराज है वो वृंदावन पहुंचे तो उनको संदेश मिला था कि बुरे से बुरा होने के लिए तैयार रहो। तो शिल प्रभुपाद ने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो शिल प्रभुपाद ने फिर वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और प्रभुपाद ने कहा कि मैं जाने के पश्चात आपको मेरे गुरु भाई नारायण महाराज से परामर्श लेना है कि कैसे मेरे जाने के बाद समाधि का संस्कार कैसे किया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी समाधि कहाँ बनाई जाए। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे तो उनके शिष्य बहुत रो रहे थे कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी, आप मत जाइए हमें छोड़कर, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इस तरीके से उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, ये उनके आसपास ही हुआ करते थे उस समय। तो एक बार शिल प्रभुपाद ने अपने शिष्य से कहा, भक्ति चारू महाराज से, कि जाने अनजाने में मैंने कुछ अपराध किए हैं तो मुझे क्षमा मिलनी चाहिए। भक्ति चारू महाराज ने कहा कि आप कभी अपराध नहीं कर सकते, आप ईश्वर को इतने प्रिय है, आप किस तरह अपराध कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने कहा कि मैं थोड़ा भावुक हूँ, मैं कभी कभी धूर्त जैसे शब्द बोलता रहता हूँ, मैंने कभी समझौता नहीं किया। वे कहा करते थे कि यह मैं एक हाथ में था। तो इस वॉइस कट रही है गुरुजी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। ओके वॉइस कट रही है। जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ, अभी आ रही है आवाज। हरे कृष्णा कृष्ण जी अभी वो लास्ट लाइन फिर से बोलिए। ओके। तो शिल प्रभुपाद जी और भक्ति चारू महाराज एक कमरे में थे और शिल प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू महाराज से कहा कि मैंने जाने अनजाने में बहुत अपराध किए, तो मुझे क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा, अपने आंखों में आंसू उनके भी थे, कहा कि आप कभी अपराध नहीं कर सकते प्रभुपाद जी, आप ईश्वर को इतने प्रिय है, आप किस तरह अपराध कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं थोड़ा भावुक हूँ, मैं जब प्रचार करने जाता था तो मैं सबको डांटता था, सबको मूर्ख, रास्कल, ये सारे शब्द में प्रयोग करता था, मैंने कभी समझौता नहीं किया। तो अचानक प्रभुपाद के गुरु भाई आ गए, उनका नाम था कृष्णदास बाबा जी पुरी महाराज, और लगभग 20 अन्य लोग आए, प्रभुपाद के पलंग के पास बैठ गए। प्रभुपाद आराम कर रहे थे, जब तक वे जगे नहीं वे सब कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद ने इन सबों को देखा तो उन्हें उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने के लिए संसार का सुंदर क्षेत्र खुला है। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से क्षमा करने के लिए कहा तो उन्होंने प्रतिरोध किया। एक ने बल देकर कहा, आप सनातन गुरु हो,
आप हम पर शासन करें, हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें इस तरह से मत कहिए, क्षमा करे करके। प्रभुपाद ने फिर कहा, मेरे सारे अपराध आप क्षमा करें, मैं अपने सारे ऐश्वर्य से गर्वित हो उठा हूं। पुरी महाराज ने कहा, नहीं, आपको कभी गर्व नहीं हुआ। जब आपने प्रचार प्रारंभ कर दिया तभी ऐश्वर्य तथा सफलता आपका अनुसरण करने लगी। ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है, आपके अपराधी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि आपने विश्व भर में लाखों लोगों को बचाया है, अतः अपराध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप तो महापतित पावन है। इस तरह से कहा फिर उन्होंने कि कौन है आप महापतित पावन। एक होता है पतित पावन, जिसको हम भगवान को कहते हैं, तो प्रभुपाद को हम क्या कहेंगे कि आप महापतित पावन हो, है ना। तो इस तरह से उनके गुरु भाई उनको कहने लगे, है ना। प्रभुपाद ने कहा फिर कि एक बार प्रभुपाद के शिष्य तमाल कृष्ण महाराज, ये बहुत टचिंग एपिसोड है, अंतिम समय का मैं एपिसोड मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रभुपाद के जाते समय कैसे उनके शिष्यों का मछली की तरह तड़प रहे थे वो उस समय, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता, उनका भगवान भी प्रभुपाद ही थे उनके लिए। उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था, उनके लिए प्रभुपाद जी ही चलते फिरते भगवान के स्वरूप थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्य लोकनाथ गोस्वामी के कार्यक्रम के विषय में सुन रखा था कि वो बैलगाड़ी में जाकर भारत के भर के ग्रामों का प्रचार के कार्य में लगे हैं। और लोकनाथ महाराज आए और प्रभुपाद को बताया कि मैं बद्रिकाश्रम तथा भीमकपुर जैसे तीर्थों का हाल ही में भ्रमण किया हूं। यह सुनकर प्रभुपाद को अत्यंत आनंद हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, बैलगाड़ी में हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। तो प्रभुपाद ने जैसे ही सुना कि बैलगाड़ी से वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, प्रभुपाद जी एकदम बच्चे की तरह उनकी आंखें हो गई। लेकिन तुरंत तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद जो प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, कहा कि नहीं, हम इस इच्छा से सहमत नहीं होंगे। प्रभुपाद जी, आपका शरीर बहुत दुर्बल है, बैलगाड़ी के धक्के आपका शरीर सहन नहीं कर सकता, आप कृपया करके मत जाइए। प्रभुपाद ने तर्क किया, अरे मैं वृंदावन की परिक्रमा करते समय मरूंगा तो कितना शुभ होगा। उसके बाद फिर एक भक्त की पार्टी बोलने लगी कि प्रभुपाद की इच्छा का पालन किया जाए। दूसरे भक्त की पार्टी बोली, नहीं, हम प्रभुपाद जी को बैलगाड़ी में बैठने नहीं देंगे। एक ने कहा कि गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। एक ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रभुपाद का जर्जर शरीर बैलगाड़ी के हिचकोले सहन नहीं कर सकेगा। अब ये सारा है ना वार्तालाप सुन रहे थे कौन, शिला प्रभुपाद जी भी, और प्रभुपाद जी के गुरु भाई बैठे थे वहां पर। और प्रभुपाद ने उनको कहा, देखो मेरे शिष्य मुझ पे कितना प्रेम करते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई भी बोले, जी मैं देख रहा हूं कि आपके लिए सारे शिष्य बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि एक दिन का ही प्रयोग है, एक दिन के लिए होगा, निश्चित रहो मैं एक दिन में मरूंगा नहीं। तो मुझे गोवर्धन जाना है, मैं गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहता हूं बैलगाड़ी में बैठकर। तो इस तरीके से, और लोकनाथ गोस्वामी भी बहुत अनुभवी है, बहुत अच्छे से शेर होगी। तो काफी आगे पीछे विचार करने के बाद भक्तों ने अंत में क्या तय किया कि अगले दिन प्रातःकाल को प्रभुपाद को बैलगाड़ी में चढ़ाकर गोवर्धन ले जाएंगे। अभी देखो हुआ क्या, देखो रात भर प्रभुपाद को अकेले रहने दीजिए। और उसके बाद रात्रि में देर बाद निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद को देखने वापस आए।
और उनके साथ कीर्तन करते करते बीच बीच में बांग्ला में बातें करते थे। अचानक ही तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद प्रभुपाद के बिस्तर के निकट आए और दोनों की आंखों में आंसू थे। रात को 11 बजे थे और वो अत्यंत चिंतित थे। प्रभुपाद ने उनके आंखों को देखा। प्रभुपाद जी समझ गए। प्रभुपाद ने हल्के से पूछा, तुम चाहते हो कि मैं न जाऊं? हमारे कृष्ण ने कहा, हाँ प्रभुपाद, मैं आपसे कहूं कि मैं ऊपर में कमरे में बैठा सो नहीं पा रहा हूं। मेरा मन बहुत उद्विग्न हो रहा है। मैं इधर उधर टहल रहा था। 2 भक्तों ने मुझसे कहा कि रास्ता इतना खराब है, यदि आप उसमें होकर जाएंगे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या होगा। मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यात्रा मत कीजिए। तो प्रभुपाद जी तुरंत उसके न जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके नरमी से बोले, अच्छा मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद बोले, मैं नहीं जाऊंगा। भक्ति चारों महाराज वहीं पर थे। वो बोल उठे, जय श्रील प्रभुपाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो इस तरीके से ये तीनों नाचने लगे वहां पर, तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद प्रभु और भक्ति चारू महाराज। भवानंद ने कहा कि अच्छा हो गया, अब हम बहुत संतुष्ट है, हमें कोई चिंता नहीं है। तमाल कृष्ण ने कहा, सचमुच श्रील प्रभुपाद, हम लोग आप में इतने आसक्त है कि आप कभी कभी हमें पागल बना देते हैं। क्या बोले तमाल कृष्ण महाराज? श्रील प्रभुपाद, हम लोग आप में इतने आसक्त है कि आप कभी कभी हमें पागल बना देते हैं। आज रात हम पागल हो रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर प्रभुपाद वापस कृष्णदास बाबा जी महाराज की ओर मुड़कर बोले, बाबा जी महाराज, जरा देखो तो इनका मेरे प्रति कितना स्नेह है। तमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद, आप हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे प्रति क्षण हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। क्या बोले तमाल कृष्ण महाराज? श्रील प्रभुपाद जी, आप हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं प्रति क्षण हमारी आसक्ति आपसे बढ़ती ही जाती है। फिर प्रभुपाद ने पता है क्या कहा? ये मैंने बताया था आपको। प्रभुपाद ने कहा, यही तो मेरा कर्तव्य है कि आप सभी भक्त समझकर जोर से हंस पड़े। फिर प्रभुपाद क्या बोले? यही तो मेरा कर्तव्य है। तो सारे भक्त फिर हंसने लगे। वे समझ गए कि यही उनका कर्तव्य था। तो प्रभुपाद जी इस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। और फिर वो दिन आया, 14 नवंबर 1977, सायंकाल के 7:30 बजे थे। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के अपने कमरे में प्रभुपाद ने अंतिम सांस ली, ठीक शाम के 7:30 बजे, और इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान के धाम वापस चले गए। इस प्रकार अपना अंतिम उपदेश दे गए। उनका प्रयाण एक उदाहरण था, क्योंकि उनका सारा जीवन ही अनुकरणीय था। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि मैं अंतिम श्वास तक बना रहूंगा। श्रील प्रभुपाद का अंतिम क्षण यशस्वी था। भीष्म पितामह की तरह वह अंतिम समय तक युद्ध करते रहे, अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहे। तो एक्चुअली मैंने ये इस समय में सोचा था मैं आज बताऊंगा, लेकिन ये बताने के पहले ही मैंने आपको इस्कॉन बुलेट का स्टोरी बताया। उसके पश्चात मैंने आपको ये बताया, क्योंकि ये बहुत ही टचिंग एपिसोड है श्रील प्रभुपाद जी का। जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी का अंतिम समय में उनके शिष्यों की जो हालत थी वो इस तरह से थी कि तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि हम लोग आप में इतने आसक्त है कि कभी कभी हमें आप पागल बना देते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस उनका नहीं है, उनका तो थे ही,
लेकिन यही सेंटेंस सबका था, प्रभुपाद के शिष्यों का। जब प्रभुपाद की ये न्यूज जब पता चली न्यू वृंदावन में, जहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज थे, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज तब बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हो गया। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी का एक समाधि है, पुष्प समाधि, तुरंत वहां पर चले गए और वहां पर वो घंटों तक अपने गुरु की याद करते रहे, है ना। तो वो ये बता रहे थे कि प्रभुपाद जाने के पश्चात मैं अपने आप को इतना अकेला अनुभव कर रहा था, क्योंकि प्रभुपाद ने काफी सारे शिष्यों को दिया था, लेकिन हर एक शिष्य को उनके साथ जो आदान प्रदान था वो उनके लिए एक अनमोल कोहिनूर हीरे की तरह था। तो आज भी शिला प्रभुपाद के शिष्य उस कोहिनूर हीरो की तरह जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए थे अपने गुरु के साथ, उसको संभाले हुए हैं और रोज उसका स्मरण करते हैं वो, और रोज उनको याद करते हैं, और इसी से उनका पालन हो रहा है भक्ति का, उसी से उनका भक्ति का पोषण हो रहा है। रूपा गोस्वामी भी कहते हैं कि कृष्ण से आसक्त होने से भी ज्यादा कृष्ण के भक्तों से आसक्त होना ही जीवन की पूर्णता है। अगर हम किसी एक भक्त से भी आसक्त हो जाते हैं, केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो हम बहुत जल्दी ही है ना, कृष्ण भावना में हो जाएंगे। लेकिन ये जब सवाल परम पूज्य राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि हमें भक्त से आसक्त होने का अर्थ क्या है, तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि भक्त से आसक्त होने का अर्थ है केवल कृष्ण को केंद्र में रखकर उनसे आसक्ति बढ़ाना, ना कि कोई फिजूल की बातें करते हुए उनसे आसक्त होना। ये भी उतना ही जरूरी है। नहीं तो आप बोलोगे कि भक्त से आसक्त होना मतलब आप उनके साथ घंटों बात करेंगे, और घंटे बात करेंगे तो उनमें एक बार भी आप कृष्ण का नाम नहीं लोगे, दूसरा ही चर्चा करेंगे, तो ऐसी आसक्ति क्या होगी? ऐसी आसक्ति हमारे विनाश का कारण बनेगी। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि हमें शुद्ध भक्त से आसक्त होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अपने आध्यात्मिक गुरु और हमारे आचार्य है, ये शुद्ध भक्त है शिला प्रभुपाद जी, इनसे हमें आसक्त होना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्य है जो भक्ति में लगे हुए हैं इतने सालों से। तो जी, तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी का अंतिम प्रयाण रहा। और जी, कितनी स्टोरी हो गई अभी? 6 हो गई। हो गई गुरुदेव। 6 हो गई। जय प्रभुपाद। जी, तो 7वीं स्टोरी में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। मुझे ये आज का आखिरी दिन रहेगा प्रभुपाद जी का। अच्छा लग रहा है आपको प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनना? भागवतम से भी अच्छा लग रहा है। तो ओके, सब लोग माइक को बंद करिए। रंजना माइक को आप देखिए, ध्यान दीजिए, हाँ। आपका माइक चालू रहता है। ओके, तो शिला प्रभुपाद जी ने जब पहली बार दीक्षा देने के लिए कई शिष्यों का नाम का चुना, तो सभी को कहा कि सर आपको दीक्षा दी जाएगी, और उसके पहले प्रभुपाद ने कहा कि गुरु ये भगवान की तरह होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया, और फिर प्रभुपाद जी कमरे में चले गए। उसके बाद प्रभुपाद के सारे शिष्य हैं बहुत भ्रमित हो गए। दीक्षा लेने के पहले की बात है, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। जो गुरु कहता है मैं भगवान हूँ वो कुत्ता है। तो
उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, तो सारे शिष्य है 2 दिन तक भ्रमित रहे। और फिर तीसरे दिन किसी ने हिम्मत करके प्रभुपाद जी से पूछा कि आप तो कहते हैं कि गुरु ये भगवान नहीं हो सकता है, तो फिर ये आपने ऐसा क्यों कहा उस दिन कि गुरु भगवान की तरह है? तो प्रभुपाद ने कहा कि जी मैंने ठीक ही तो कहा। प्रभुपाद ने कहा कि गुरु ये खुद को भगवान नहीं मानता है, लेकिन गुरु ये भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो इसके लिए हमें भगवान की तरह ही उसको मान सम्मान उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, है ना, अगरबत्ती, धूप या मोरपंख, चामर, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु की ही सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मैं ये कह रहा था इसलिए करने चाहिए क्योंकि वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो जब ये स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन जब शिष्यों ने सुना, तो सारे शिष्य है सबके आंखें चमक गई, क्योंकि उनको अभी उनका भ्रम दूर हो गया था। और अगले दिन जितने भी शिष्य दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, है ना, तो सबको कहा कि आपको एक एक गांठ बांधी हुई 108 मणि की गांठों की माला आपको लेके आना है। तो सबने क्या किया पता है? सबने 108 मनकों के प्रभुपाद ने क्या किया, प्रत्येक मनके पर हरे कृष्ण मंत्र के जप से एक माला पूरी की, है ना। और उन्होंने क्या किया था, लाल कलर के एक धागे में 108 गांठ ऐसे बांधे थे, क्योंकि उस समय माला नहीं थे ना। अमेरिका में कहा कि माला आएगी, बराबर कि नहीं? अमेरिका में माला, कौन माला जप करता है? कोई नहीं करता, है ना। तो फिर अभी प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद ने कोई नियम नहीं बताया है कि अभी तक, आप सोचिए, प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा है। प्रभुपाद ने उसी दिन कहा कि जितने भी दीक्षित दीक्षा दिया, नाम दिया, और फिर सबको बुलाया और हॉल में इकट्ठा किया और कहा कि कल से आपको रोज 64 माला का जप करना है। सबकी खटिया खड़ी हो गई, बाप रे बाप रे, 64 माला! तो कुछ लोग तो अत्यंत दुविधा में पड़ गए, इसमें तो सारा दिन लग जाएगा। तो 64 बार माला पर जप करना पड़ा, तो काम पर कैसे लाया जाएगा? तब किसी ने कहा कि स्वामी जी 64 बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आप 32 बार माला जप कीजिए, है ना। मैंने आधा किया, 32। फिर भी प्रभुपाद के शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे ऐसे। प्रभुपाद जी समझ गए 32 भी इनको भारी लग रहा है ना। आपको भी भारी लग रहा है 32? सबको भारी लगता है, लग रहा है। लग रहा है 32 भारी लगता है। ओके। फिर प्रभुपाद को किसी ने कहा कि स्वामी जी, हम तो पाश्चात्य लोग हैं, हमारा मन इतना विचलित है, हम एक जगह पर ज्यादा समय बैठ भी नहीं सकते, ये 32 माला कैसे करेंगे हम? समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी, दया कीजिए कुछ। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, कम से कम 16 माला का जप करना होगा। कम से कम कहा, ये नहीं कहा कि केवल 16 माला का ही जप करो। क्या कहा प्रभुपाद ने? कम से कम 16 माला, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, केवल 16 माला, लेकिन ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम 16 माला का जप करो। तो ओके, हरे कृष्ण। तो इस तरीके से, तो इसके लिए मैं आप लोगों को भी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि प्रभुपाद ने है कभी नहीं कहा कि केवल 16 माला का जप करो। प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम 16 माला का जप करना है, कम से कम।
अगर आप 4 माला 8 माला 10 माला कर रहे हैं, हमारे सत्संग में कुछ भक्त हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप वहीं पर रुकिए मत, क्योंकि ये हमारी परंपरा जो है उसमें प्रभुपाद ये हमारे आचार्य है, और प्रभुपाद के शब्द है ये हमारे लिए कृष्ण के शब्द की तरह है। प्रभुपाद ने कहा है कि कम से कम 16 माला का जप, तो वहां तक हमको आना ही है किसी भी हालत में, धीरे धीरे क्यों ना हो, कम से कम 16 माला तक आना है। और इस तरीके से सभी लोगों ने दीक्षा लिया, सबने वचन लिया, और अगले दिन ही प्रभुपाद ने अपने कमरे के भीतर पार्टी लगाई। उस पार्टी में क्या लिखा था? नियम नंबर 1, नो मांसाहार, नो मीट ईटिंग। नियम नंबर 2, नो इंटॉक्सिकेशन। नियम नंबर 3, नो गैम्बलिंग। और नियम नंबर 4, नो इलिसिट सेक्स। जैसे ही भक्तों ने देखा, दीक्षित लोगों ने, सब कुचुर 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 करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद ने कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। ये क्या है, पिछले दिन तो दीक्षा ली और अगले दिन अभी ये सब पार्टी लगा दिया है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जितने भक्त थे सबकी आंखें हैं, एक एक नियम पढ़ते पढ़ते बड़ी होती जा रही थी। समझ में आ रहा है? तो फिर अगले दिन सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के पास गए, और प्रभुपाद जी ने पहले से ही कहा कि जितने लोगों ने दीक्षा ली है उन सबके लिए मैंने दरवाजे के पीछे पार्टी लगा दी है। कितने लोगों ने वो पढ़ी? सबने आंखें खड़ा किया। हाँ। तो बाद में प्रभुपाद ने कहा कि ये नियम पालन करना अनिवार्य है। अगर आप ये नियम पालन नहीं करेंगे तो आप 16 माला का ये जो व्रत है इसको आप निभा नहीं सकते। सब लोग समझ गए कि अभी हमको ये भी करना है। हाँ? तो प्रभुपाद जी का ये प्रचार, ऐसा लगा प्रभुपाद जी का प्रचार का स्टाइल सबसे भारी है। पहले बोलते हैं बहुत अच्छा माला गुरु जी। कीजिए, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत तो इस तरीके से पहले बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी की आप माला कीजिए, और फिर कहते हैं कि आप नियम का पालन कीजिए। तो इसके लिए हमारे सत्संग में कोई भी पहली बार आता है, हम इसको 1 महीना तक कभी नहीं बोलते हैं कि आप ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, आप वो छोड़ो। हम उनको क्या बोलते हैं? आप सत्संग में आइए, माला करते रहिए, है ना? 1 महीने के बाद वो खुद ही पूछता है, ये चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी क्या? फिर हम बोलते हैं, हाँ चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? फिर हम सारा चीज उसको बता देते हैं, है ना? तो ये 1 महीने के बाद होता है, अपने आप ही बोलता है वो, हमें उनको बोलना नहीं पड़ता है ना? और जो कुछ लोग नहीं बोलते हैं तो वो साक्षात्कार के दौरान बोलते हैं, फिर हमको बोलते नहीं अभी बंद करना। तो इसलिए हम साक्षात्कार भी लेते हैं भक्तों का, ताकि वो अपने अंदर का जो जो चीज है वो बता सके, है ना? तो ऐसे कई लोगों का हुआ है, साक्षात्कार के समय पता चलता है कि चाय भी पी रहे हैं, है ना, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो सारे लोग उनको कहते हैं कि माता जी अभी आप चाय मत पीजिए। तो फिर वो भी समझ जाती है, इतने सारे भक्त मुझे बोल रहे हैं, छोड़ना चाहिए, है ना? तो जी, तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को, है ना, दीक्षा दिया। तो जी, कितने स्टोरी हो गए अभी? 7 हो गए। 7 जी जी, और सुनने की इच्छा है आपकी? जी गुरु जी
जी जी। ठीक। तो एक बार शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है, उनका नाम है पूज्य श्याम सुंदर प्रभु, जो मालती माता जी के पति है ना। और उन्होंने ही परम पूज्य राधानाथ महाराज को इस्कॉन में इंट्रोड्यूस किया था क्रॉस मैदान के पंडाल के समय। आपको याद है, क्रॉस मैदान के पंडाल के समय महाराज जी इन्हीं को मिले थे, श्याम सुंदर प्रभु। और यही गुरुदास थे, आपको याद है, यही गुरुदास थे जो यमुना माता जी के पति थे, जिनको प्रभुपाद ने कहा था कि जाओ वहां पर देखो, वो कोई बड़ी दाढ़ी बड़े मेले वस्त्र धारण की एक नवयुवक खड़ा है। तो वो गुरुदास प्रभु थे जो यमुना माता जी के पति, और श्याम सुंदर प्रभु। तो ये जो श्याम सुंदर प्रभु है, इनको सिगरेट फूकने का बहुत शौक था, बहुत सिगरेट पीते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक सेवा दी थी कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करना है सैन फ्रांसिस्को में, तो तुमको रथ बनाना है। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा कि ठीक है प्रभुपाद जी, हम रथ तुरंत बना देंगे, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु एक कारपेंटर भी थे। लेकिन वो पता है कि कैसे रथ तैयार करते थे? दो चार खिला लेते थे, उसको ठोकते थे ऐसे, और रथ को बनाते बनाते ही वह क्या करते थे पता है? बीच बीच में सिगरेट फूकते थे। ऐसे सिगरेट पीते थे, है ना, दो चार बार, और उधर ही रखते थे एकदम, है ना। और फिर वापस काम करने लग जाते थे, खड़खड़ 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 खड़खड़, और वापस दो चार ऐसा, है ना, सीप लेते थे, वापस उधर रखते थे। तो प्रभुपाद जी वहां पर आए और देख रहे थे कि ये श्याम सुंदर प्रभु है, बहुत बढ़िया रथ को बना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये बहुत बढ़िया हरकतें भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पर गए और प्रभुपाद जी ने कहा, श्याम सुंदर यहाँ पर आ जाओ जरा। श्याम सुंदर प्रभु वहां पर चले गए और एक ही सेंटेंस बोले प्रभुपाद जी, उसके बाद उन्होंने तुरंत सिगरेट फूकना ही बंद कर दिया। क्या बोले शिला प्रभुपाद जी? शिला प्रभुपाद जी इतना ही बोले कि तुम्हारे और कृष्ण के बीच इस सिगरेट को क्यों तुम ला रहे हो? इतना ही बोले। क्या बोले प्रभुपाद जी? तुम्हारे और कृष्ण के बीच में इस सिगरेट को क्यों ला रहे हो? छोड़ दो इसको। अभी बोलो, आध्यात्मिक गुरु के शब्द होते हैं ना, ये एकदम सीने के अंदर वार करते हैं, है ना, गहराई में भीतर अंदर से आवाज आ गई श्याम सुंदर प्रभु के, छोड़ना ही पड़ेगा। तुरंत उन्होंने कहा कि आज से ही प्रभुपाद जी मैं सिगरेट पीना छोड़ देता हूं। उसके बाद उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी। तो शिला प्रभुपाद जी इस तरह से प्रचार करते थे, अपने शिष्यों को थोड़ा समय भी देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब देखते थे अभी वो मौका आया है, तो प्रभुपाद जी तुरंत चौका मार देते थे कि अभी तुमको छोड़ना ही है। और उस समय कोई एक्सक्यूज नहीं चलता था, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ने कहा है छोड़ना है तो छोड़ना है। क्योंकि तीसरा नाम अपराध क्या है? तीसरा नाम गुरु अपराध है से अवज्ञा करना। हाँ, क्या कर अवज्ञा करना जी। तो इसके लिए तुरंत वो समझ गए कि मुझे छोड़ना है करके। तो ये हो गया स्टोरी नंबर 7। अभी स्टोरी नंबर 8 में बता रहा हूँ। ये 8 है गुरुजी। 8 है हो गया जी। स्टोरी नंबर 9 है ना। ये जितने भी स्टोरी है ना, मुझे मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, और ऐसा पढ़ते ही रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, है ना, ताकि कोई भी अगर मन में कुछ परेशानी हो या कहीं मन नहीं लग रहा है, तो मेरा दावा है 100% कि इसमें आपका मन जरूर लगेगा। उस समय गीता में नहीं लगेगा, भागवत में नहीं लगेगा, लेकिन इसमें मन जरूर लगेगा। ये मेरा गारंटी है, दावा है मेरा, है ना। तो अभी
आखिरी में पास टाइम बता रहा हूँ शिला प्रभुपाद जी का। तो शिला प्रभुपाद जी वापस अमेरिका में ही थे, सैन फ्रांसिस्को में। और उस समय शिला प्रभुपाद के शिष्य है, शिला प्रभुपाद के शिष्य है उस समय जगन्नाथ जी के बारे में सुने थे कि जगन्नाथ भगवान इस तरह से होते हैं। तो एक बार मालती माता जी है जो श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी है, तो एक बार कुछ सब्जी लाने के लिए गई थी। तो वहां पर उसने देखा कि ठीक जगन्नाथ जी की तरह ही एक मूर्ति थी। तो वह तुरंत, उसने क्या किया पता है क्या? उसने दुकानदार को पूछा कि ये मूर्ति कितने की है? तो दुकानदार ने कहा कि ये $5 की है। और मालती माता जी ने अपनी जेब चेक की, उसके जेब में $1 भी नहीं था। अभी वो सोच रही थी कि इसको मैं कैसे ले लूं। तो मालती माता जी चुपके से गई दुकान के पिछवाड़े से, और तुरंत उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को और जगन्नाथ जी को क्या किया उन्होंने, तुरंत चुरा लिया। और चुरा कर वह प्रभुपाद को दिखाने के लिए आई। प्रभुपाद ये देखो कौन है ये। प्रभुपाद ने तुरंत जैसे ही देखा दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद ने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो सारे शिष्यों ने भी दंडवत प्रणाम किया और कहा कि, मालती माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये कौन है? तो कहा कि यही तो जगन्नाथ है, इन्हीं का तो मैं कथा बताया आपको, लेकिन बाकी के दो कहाँ पर है? क्या पूछा प्रभुपाद जी ने? बाकी के दो कहाँ पर है? तो मालती माता जी बोलने लगी कि प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं इसी को देखा, नहीं इसी को नहीं, और दो रहेंगे, जाओ जरा देख कर आ जाओ। तो अभी किस मुंह से वो जाती थी, है ना, दुकान के पास, क्योंकि उसने तो जगन्नाथ को चुरा के लेके आई थी। तो उसके बाद फिर वो चली गई और इस समय थोड़ा पैसे लेके गई वो, ताकि वो खरीद सके, है ना। तो गई वो और दुकान वाले को पूछा कि ये ऐसे ही दो मूर्तियां है क्या? तो एक्चुअली वो दो बाहर अंदर रखी थी। तो दुकान वाले ने कहा कि लेकिन यहाँ की मूर्ति गायब दिख रही है। तो फिर उसने, मालती माता जी ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ये मूर्ति आपकी दुकान से ले ली, लेकिन मैं इसका भी पेमेंट करूंगी, आप चिंता मत कीजिए करके। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे, है ना, $10 वो लेके आई वो। और फिर उसने बलदेव और सुभद्रा जी को भी खरीद लिया और सुदर्शन को भी खरीद लिया। और वही जो मूर्ति है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये तीनों मूर्ति फिर सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने प्राण प्रतिष्ठा की। तो कैसे आए पहली बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा? इस तरीके से आए, चुरा कर, है ना। तो उसके बाद फिर ये प्रभुपाद ने जगन्नाथ की रथ यात्रा का वहां पर उद्घाटन किया। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे जगन्नाथ जी आए, है ना, अमेरिका में। तो मालती माता जी ने उसको चुरा लिए थे, है ना। और जब बताया प्रभुपाद जी को कि मैंने इनको चुराया, तो प्रभुपाद ने कुछ बोले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ उसको पेमेंट करके आ जाओ। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि मेरे जितने भी शिष्य है ये थोड़े ना ब्राह्मण परिवार में से आए हैं, ये तो सब ऐसे ही पहले पता थे क्या थे, सब लोग ऐसे हिप्पी परिवार से आए थे। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, है ना जी। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे आए जगन्नाथ भगवान। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने सुनी थी। अब ये आखिरी स्टोरी बता रहा हूँ मैं। 4:30, 4:35 हो गए, है ना। समय कैसा जा रहा है पता नहीं चल रहा है, बराबर है, समय कैसा ही जा रहा है जी। जी गुरुजी। तो जी, तो आखिरी स्टोरी अभी ये न्यूजीलैंड की स्टोरी है। न्यूजीलैंड में केप टाउन में इस्कॉन का मंदिर है, जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने छोटे से विग्रह का निर्माण किया
तो लेकिन उन्होंने गौर निताय की स्थापना की प्रभुपाद जी ने वहां पर, और प्रभुपाद जी चले गए। और उसके पश्चात भक्तों के मन में इच्छा आ गई कि हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन मंदिर के अल्टर में है ना, ये जगह कम थी, बहुत बहुत जगह कम थी, तो कैसे अभी निर्माण करें। तो फिर एक भक्त ने आइडिया दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे नीचे मोटर लगाएंगे, और जिस तरीके से मोटर घूमती है ना, तो वैसे हम क्या करेंगे, आगे गौर निताई रखेंगे और पिछवाड़े हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखेंगे। और जैसे ही दर्शन करने के लिए आएंगे प्रभुपाद जी, तो गौर निताई को प्रणाम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मोटर का बटन दबाएंगे, फिर वही गौर निताई पीछे जाएंगे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आगे आएंगे। तो इस तरीके से भक्तों ने दिमाग लगाया बहुत, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लाए। और जैसे शिला प्रभुपाद जी आए गौर निताई को देखा और दंडोत प्रणाम किया। जैसे दंडोत प्रणाम किया वो, और एकदम से अल्टर को देखा, तुरंत प्रभुपाद जी की आंखें बड़ी हो गई। ये गौर निताई कहाँ गए, सामने तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है करके। फिर प्रभुपाद ने किसी भक्तों को बुलाया, ये यहाँ के गौर निताई कहाँ पर है। तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी हम आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। तो बोले कि ये कौन सा सरप्राइज है, अभी देखो, तुरंत आप थोड़ा सा अभी आप अल्टर की तरफ देखो। तो प्रभुपाद जी से देखने लगे अल्टर की तरफ। तुरंत भक्त ने एक स्विच ऑन किया, फट करके वापस मोटर घूमने लगी। वापस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पीछे गए पिछवाड़े, और वापस आगे कौन आए, गौर निताई आए। प्रभुपाद ने कहा ये किसने दिमाग लगाया, ऐसा थोड़ी ना करना होता है। उसने बुलाया, किसने दिमाग लगाया ये। तो प्रभुपाद ने कहा कि विग्रह को ऐसे नहीं बिठाते हैं। तो भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, हमारे अल्टर में जगह बहुत कम थी, हमारी बहुत इच्छा थी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी बिठाए करके, तो हमने सोचा कि ये बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने इस तरीके से लगाया। प्रभुपाद ने कहा कि ये हटा दो, है ना, ऐसे नहीं भगवान को घुमाते हैं, है ना, हमें घूमना चाहिए, भगवान को घुमा रहे हो तुम। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको चेंज किया। तो इस तरीके से प्रभुपाद के शिष्य उटपटांग हरकतें बीच बीच में करते थे, और गुरु उनको क्या करते थे, करेक्ट करते थे कि ऐसा नहीं है करके, है ना। तो आखिरी स्टोरी बता रहा हूँ अभी वापस। तो एक बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा होने के पश्चात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, है ना, शिला प्रभुपाद जी अल्टर में आ गए, नीचे से ऊपर से नीचे आए और देखा कि अल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब है। तो प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ के विग्रह कहाँ गए। तो मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि प्रभुपाद जी, भक्त सारे भक्त हैं वह बीच में गए हैं, तो आप ही ने कहा था कि हमें भगवान के साथ साथ जाना चाहिए, तो ये सारे लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बीच में लेके गए हैं घुमाने के लिए। प्रभुपाद ने वापस कहा, अरे भाई, ये भगवान को एक बार हम इंस्टॉल करते हैं तो उनको वहीं पर रखा जाता है, ऐसे उनको उठाकर कहीं पर भी लिया नहीं जाता है। लाओ जल्दी जल्दी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। तो सारे शिष्य फिर तुरंत गए और कहे, अरे प्रभुपाद जी चिल्लाए हैं, चलो जल्दी सब, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लाना है, अभी इंस्टॉल करना है, ऐसा नहीं करते हैं। तो भक्त बोल रहा था, वैसे तो मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, है ना। तो इस तरीके से फिर एक दूसरे को इल्जाम लगाने लगे। फिर प्रभुपाद जी ने उसको रंग दिए और कहा कि हे भगवान, ये सब मेरे नालायक शिष्य है, इनको आप ही संभाल लेना, ये क्या करते हैं इनको कुछ पता नहीं है ना। मैं तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके घूमता रहता हूँ, आपकी सेवा करते रहता हूँ, है ना, आप ही इनका ख्याल रखना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ विग्रह की स्थापना करते थे, प्रभुपाद जी उन विग्रहों को यही कहते थे कि ये मेरे शिष्य पता नहीं कैसे आपकी सेवा कर पाएंगे, लेकिन ये सेवा भी तो करनी चाहिए, तो इनके लिए क्या सेवा है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर इंस्टॉल किया है। आप खुद ही भगवान इनसे अपनी सेवा
करवाते रहिए, क्योंकि ये सब लोग नादान है, नादान बच्चे हैं। तो ये शिला प्रभुपाद जी का मूड था। प्रभुपाद जी ये बहुत जीनियस थे, प्रचार में भी, और भगवान से इस तरीके से बातें करते थे, है ना। जहां जहां गए प्रभुपाद जी, वहां पर सफलता ही सफलता मिली, क्योंकि प्रभुपाद जी का हर एक जीवन, एक एक क्षण कृष्ण के लिए समर्पित था। अपनी कोई वैयक्तिक कोई इच्छा नहीं थी, है ना। प्रभुपाद जी का जब अलग से रूम बनाते थे हर मंदिर में, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरा यहाँ पर रूम मत बनवाइए, मैं तो सन्यासी हूँ। लेकिन फिर भी प्रभुपाद के शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रेम के खातिर उनके लिए कमरा बनाते थे। हर एक कमरे, हर एक मंदिर में आप जाओगे ना, प्रभुपाद का कक्ष है। चाहे आप लॉस एंजलिस जाओ, लंदन में जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, रशिया जाओ, प्रभुपाद का कमरा है वहां पर, जहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वृंदावन ये मेरा घर है, बंबई मेरा ऑफिस है, और मायापुर मेरा पूजा का घर है, मेरा पूजा घर है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। क्या बोलते थे प्रभुपाद जी? वृंदावन मेरा घर है, बंबई मेरा ऑफिस है, और मायापुर मेरा पूजा घर है। तो इसको आप लिखिए, तो ये प्रभुपाद के शब्द है ना। तो ऐसे शिल प्रभुपाद जी हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमारा सही में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम एकादशी के दिन हम शिल प्रभुपाद जी के इस लीलाओं का श्रवण करके अपने तन मन को, हर एक इंद्रियों में जो हमारा रक्त बह रहा है ना, ये रक्त भी इसका आस्वादन कर रहा होगा शिला प्रभुपाद जी की लीलाओं का। तो ये बहुत सारी कथाएं, और भी बहुत सारी कथाएं है ना। 60-70 कथाएं है। एक किताब है जो मैंने कल बताया था, व्हाट्स द डिफिकल्टी, श्रुतकीर्ति प्रभु का, वो भी मैं मंगवा रहा हूँ। जब आएगा तो हम और डूब जाएंगे प्रभुपाद जी में, इतना डूब जाएंगे कि चलते फिरते हमें प्रभुपाद का स्मरण होना चाहिए, है ना, ताकि हमें इस संसार के जो अग्नि के दाहक समस्या है, ये हमें कभी स्पर्श ना करे। भले ही आएगी, लेकिन हम उनको कहेंगे कि आप हमें स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि हमने प्रभुपाद की लीलाओं का स्पर्श किया है। इस तरीके से। ओके, तो बहुत समय हुआ है, 4:45 बजने को आए। तो जी, अशोक चावला प्रभु जी, जी गुरु जी। बताइए कि हम यहाँ पर रुक जाए, क्या आपकी योजना है? जैसे आपकी आज्ञा गुरु जी। ओके, तो 4:45 बजे है। तो आशा करता हूँ कि आज जो हमने स्टोरियाँ ली, उसमें से ये 2 स्टोरियाँ मुझे ज्यादा बताने का प्लान किया था। एक तो इस्कॉन बुलेट वाला, और दूसरा है कि शिला प्रभुपाद का फाइनल पास टाइम है, जो अंतिम जो प्रभुपाद विदाई देते हैं, है ना। ये दोनों प्रसंग हमारे लिए बहुत टचिंग है, खास करके अंतिम लीला शिला प्रभुपाद जी की। अंतिम समय में जब उनके शिष्य प्रभुपाद जी को देख रहे थे, तो उनके हृदय में बहुत पीड़ा हो रही थी। तो कि कैसे प्रभुपाद हम, वॉइस कट रहा है। है ना जी। गुरु जी आपका आवाज हरे कट रहा है। वॉइस नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा ओके, जी गुरु जी आवाज आ रही है। आ रहा है, ठीक है। ओके, तो शिला प्रभुपाद का लीलामृत है, ये हमारे लिए एक ऐसा अनमोल उपहार है जो उनके शिष्यों ने लिखा है। ये जितने भी मैंने कथा बताई, पता है किन्होंने लिखी है? ये लिखी है शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिला प्रभुपाद को दिया। क्या आप उनको देखना पसंद करेंगे, जिन्होंने इस पास्ट को लिखा है? दिखाओ मैं आपको। जी गुरुजी। गुरु जी उनका नाम कैसे बताइए? हाँ, मैं दिखाइए। सर्च कर रहा हूँ इनका नाम, आप देखिए।
सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। सत्स्वरूप दास। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। ओके, ये है, दिख रहा है आपको? ये है जी, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। मुझे फॉरेनर है क्या? हाँ, अमेरिकन है ये, यस अमेरिकन है। ये देखिए, इन्होंने इन लीलामृत को इन्होंने लिखा है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा श्रेय, सारा क्रेडिट परम पूज्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज को जाता है। इन्होंने इन सारे लीलाओं को लिखित स्वरूप में लिखा। तो इनको भी 2004 में एक बड़ा ब्रेन का झटका लगा, तो उसके पश्चात फिर ये भी थोड़ा सा बेड रिटर्न हो गए। तो ये पहले इस तरीके से थे। ये इनका यंग है, मतलब जो वो यंग थे वो इस तरह से दिखते थे। दिख रहा है आपको कैसे यंग का उनका फोटो है ना? जी यंग होते समय। और उसके पश्चात फिर ये अभी इस तरह से दिखते हैं। सत्स्वरूप दास को आप सोचो, पूरा जीवन दिया इन लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए। किसी को जीवन देना इतना आसान नहीं होता है। और आपको मैं आपको तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में सुबह बताता हूँ। ये तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी आपको दिखाता हूँ मैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, ये देखिए, वो ये है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के साथ। दिख रहा है, डंडा है बगल में, डंडा लेके खड़े हैं। जी गुरु। दिख रहा है ना? ये तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो जी, तो इस तरीके से ये शिल प्रभुपाद के शिष्य है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, ताकि हम इस चीज को समझ सके कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति हमारा जो आदर सम्मान होता है, उनके साथ हमारी जो भावनाएं होती है, उसको एक अनमोल हीरे की तरह ये लोग संयोग के रखे हैं। और ये जितने भी भक्त हैं प्रभुपाद के शिष्य हैं, ये अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। कोई दूजा विचार इनके मन में नहीं आता है। फॉलो करना है तो फॉलो करना है। उसके लिए प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए इस हद तक तैयार है कि अपना मुल्क छोड़कर ये वृंदावन में आए। अगर आप मायापुर जाओगे ना, तो वहां पर काफी रशियन लोग हैं जो अपना देश को छोड़कर मायापुर में सेटल हुए हैं। इसको कहते हैं समर्पण। तो इसलिए वो आज भी इतने खुश है, संतुष्ट है। तो लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना? ये धीरे धीरे होता है। जब हम धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो अंदर से वो आवाज आती है कि करना चाहिए करके। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है प्रभुपाद की लीलामृत के ऊपर? 10 मिनट है हमारे पास। तो ओके, फिंगर को अगर किसी किसी को कुछ टिका है, कुछ बताना है इसके ऊपर, कोई लीला के ऊपर। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो 8 नंबर स्टोरी में आपने बताया कि प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, उनकी पत्नी वो मालती माता जी थी, तो उनका इंट्रोड्यूस नाम आपने बताया था, वो रह गया लिखना, वो क्या है? गुरु जी लेफ्ट हो गया।
हरे कृष्णा, कोई मुझे कल का पारण टाइम बता सकते हैं? द्वादशी पर पारण समय कितना है? माता जी पारण 6:30 काफी टाइम है। पारण का टाइम बता दीजिए। 6:30 से 10 बजे तक तो ऐसे है माता जी। अच्छा, मॉर्निंग में 6:30 मॉर्निंग से 10 o'clock के बीच में। 10 सवा 10 तक का है माता जी। जी जी, धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल छठी है ना ठाकुर जी की? छठी कल करेंगे? हाँ माता जी, कल तो 6 दिन हो जाएगा ठाकुर जी। कल छठी होगी ना ममता माता जी? पता नहीं, गुरु जी तो कुछ नहीं बोले हैं अभी। हाँ, वो पूछना था मेरे को भी। हाँ, इस बारे में नहीं चर्चा की। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर वो पता लगेगा तो माता जी मुझे भी बता दीजिएगा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी चले गए हैं क्या? नहीं, गए नहीं होंगे गुरु जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना आप लोगों को दर्शन दिए? अभी आते हैं। कॉल आ गई होगी, कोई कॉल। कॉल आई होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी माता जी। जी जी। हरे कृष्णा। जब हरे तक गुरुजी कृष्णा। नहीं जब तक गुरुजी नहीं आते, मैं अपनी बात एक शेयर करता हूँ आपसे। जी कल जी। क्या हुआ, कल मैं मंदिर में अपने बैठा था, घर के मंदिर में ही शाम को जोत जला रहा था।
जो माथा टेका ना तो मेरे को हलवे की स्मेल आई। तो मैंने वाइफ से पूछा आज हलवा बनाया क्या? तो कहने लगी नहीं हलवा नहीं बनाया। मैं कहा यार स्मेल आ रही है। जी हरे गुरुजी। कृष्ण जी। हरे तो कृष्ण। ओके, हरे ये कृष्ण। नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। जी कुछ पूछना था उसको, रेखा बंडाले है अभी? जी गुरुजी हरे कृष्णा। वो 8 नंबर की स्टोरी थी ना, वो श्याम सुंदर जी की पत्नी मालती माता जी, तो वहाँ पे आपने एक प्रभु जी का नाम बताया था, उनका नाम मिसिंग हो गया, मैं लिखना भूल गई। श्याम सुंदर प्रभु के वो मालती माता जी थे और प्रभुपाद जी थे उस दोनों में, और नहीं, कुछ पर नहीं थे। एक इम्पोर्टेंट लिंक था, मतलब वो इम्पोर्टेंट लिंक थी, वो छूट रही है, वो मैं लिखना भूल गई। गुरुदास मुझे याद नहीं आ रहा नहीं माता हाँ जी और ऐसा कोई कुछ तो और था। था। प्रभु जी। है। ओके ठीक है, वो भगवान ही मुझसे वो नाम निकलवाया था, अभी मैं भी भूल गया वो। ठीक है ओके कोई बात नहीं, ठीक है हरे कृष्ण। ओके। तो गुरुदास प्रभु जी थे। गुरुदास प्रभु जी बताइए, गुरुदास प्रभु जी की हाँ जो जी, गुरुदास प्रभु जी। हाँ तो हाँ उनका हाँ, क्या रोल था उस स्टोरी में, वो नहीं समझ आया। वो उनका स्टोरी नहीं बताए थे माता जी, वो तो बताए थे कि वो यमुना माता जी के पति थे। ओके हाँ हाँ ओके तो धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि बैटरी भी बहुत कम है और नेटवर्क कभी भी जा सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नितिन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी लोग प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। सब हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण काजल प्रणाम मिश्रा जी माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे सुमित्रा कृष्णा। मिश्रा जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यशोद प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भारती माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी विश्वपति भक्तों को माता दंडवत जी प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बता दीजिए, बता रहे थे तो हम लोगों को। हरे कृष्णा। माता जी, माता जी वो लेफ्ट हो गए, कल हम लोग पूछेंगे उनसे, है ना, कल क्लास में पूछेंगे स्टार्टिंग में। हाँ जिज्ञासा हो रही है जो क्या हुआ। हाँ जिज्ञासा हो रही माता जी, सही बात है। हाँ, बात है, कल पूछेंगे उनसे, है ना, कल हाँ, बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।